हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और अब हम यहां पर मम्मी टॉक पर भी बातें कर रहे हैं। तो मेरे पास जब मैंने इसका शॉपिंग हॉल शेयर किया था तो मेरे पास एक कमेंट आया था, और ये बहुत बड़ी मात्रा में आया था कि दीदी, ये जो आपका डायपर बैग है, आपके पास 2 डायपर बैग हो गए, ये आपने घर के लिए क्यों लिया हुआ है? आप घर में इसका क्या यूज़ करोगे? सो देखें, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप 2 बीएचके फ्लैट में रह रहे हैं, तब तो मुझे हो सकता है इसकी नीड आपको ना पड़े। आप एक ही कमरे में सब सेटअप कर सकते हैं, चूँकि आपको फिर एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाना है। बट मेरी जो कंडीशन है ना, वो ऐसी है कि हमारा घर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और मैं सबसे ऊपर रहती हूँ। सो मुझे जो है वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बहुत जगह जाना होता है। तीसरी चीज़ क्या है कि मैंने कहा ना कि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। कभी मुझे खुद में ये चीज़ फ़ील ना हो कि मतलब मैं किसी को आदेश दे रही हूँ कि लाइए ये चीज़ ला दीजिए, वो चीज़ ला दीजिए। तो मैं अपने बेबी के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहती हूँ, और किसी को डिस्टर्ब किए बिना अपनी चीज़ों को बहुत सेटल तरीके से करती हूँ। और मुझे ना घर को अरेंज रखना अच्छा लगता है, और चीज़ें अपनी जगह अगर मुझे ना मिले ना, तो मेरे दिमाग में ना अजीब सा गुस्सा चढ़ जाता है। फिर मुझे मतलब चाहिए कि मुझे चीज़ें अपनी जगह ही पर चाहिए, अपने प्लेस पर ही चाहिए। सो ये बड़ा एक इशू है मेरे साथ। तो मैंने इस तरीके का एक बैग बनाया हुआ है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और ज़रूरी नहीं कि घर छोटा या बड़ा है, अगर आप अपनी सुविधा के लिए चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। सो इसमें अच्छी चीज़ क्या है, देखिए इसमें इस तरीके के 2 हैंडल लगे हुए हैं। सो मैं अगर नीचे भी हूँ और बेबी को मान लीजिए नैपी चेंज करने की ज़रूरत है, या उसने स्टूल कर दिया है तो मुझे उसे क्लीन करना है, तो फिर मैं अपने हस्बैंड को ये नहीं बोल पाऊँगी कि आप ये भी ला दीजिए, आप वो भी ला दीजिए, या फिर वो कर दीजिए, या फिर मैं नीचे से ऊपर तक आऊँगी। तो मुझे एक ये बैग चाहिए। उन्हें इसके बारे में पता रहेगा तो वो सीधा-सा ऐसे उठा के मुझे दे देंगे, और इसमें मैंने सारा सामान अरेंज कर दिया। क्या-क्या अरेंज कर दिया उसकी नीड के हिसाब से, वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये सारे डायपर रख दिए हैं। सो ये मुझे हो जाएँगे, बस जब ये ख़त्म हो तो मुझे इसे फ़िल करना है। डायपर के बाद इसमें मैंने 2 ड्राई शीट रखी हुई हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि आपके बेबी जो है जब शुशु कर देते हैं, तो आप जब उन्हें चेंज कर रहे होते हैं तो उनको स्टूल मोशन आ ही जाता है। सो 2 ड्राई शीट हैं, सो मैं कहीं भी ईज़िली उसे रख कर जो है वो उसका डायपर चेंज कर सकती हूँ। अब चूँकि मैंने ये डायपर बैग ही बनाया है, तो इसमें वाइप्स की तो बहुत ज़रूरत है। सो ये एक पैकेट मैंने यहाँ पे वाइप्स का भी डाल दिया है। तो इससे मेरे लिए उसका डायपर चेंज करना बहुत आसान है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि मैंने क्या रखा हुआ है, तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने उसके बाथ केयर का कुछ सामान रखा है, सो ये मुझे बाथरूम में भी यूज़ हो जाएगा। और मैंने आपको ये दिखाया भी था। और ये इसमें जो है एक डिटॉल, जैसे कि सेवलॉन मैंने बोला था, रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक सोप डाला हुआ है। सो उनके बाथ एसेंशियल का सारा सामान मैंने इसी में रखा हुआ है। ये उनकी डायपर रैशेस क्रीम है, जो कि सीटापल की है, बहुत अच्छी है। आप हिमालय में भी जा सकते हैं, मैंने लिया हुआ है उसे भी। और ये उनका शैम्पू है। और ये जो पाउडर है, ये मैंने किसी बेबी ब्रांड का ना लेके एम्बे का लिया हुआ है, क्योंकि इसे मैंने बहुत लंबे टाइम से यूज़ किया हुआ है। ये बहुत अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस मुझे पसंद है। परसोना इसका नाम है, ये एम्बे में ही मिलता है। अच्छी चीज़ क्या है, इसके स्टेन नहीं आते कपड़ों पर। सो आप इसे ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ जो है मसलिन क्लॉथ वाले हैंकी रखे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने एक डिसइंफेक्शन स्प्रे रखा हुआ है। यहाँ पे उनके कुछ ऐसे डायपर रखे हुए हैं जो कपड़े के हैं, डिस्पोजेबल नहीं है ये। सो ये मैंने 2 रखे हुए हैं कि कभी मान लीजिए सडन ज़रूरत पड़ी तो मैं इसे हाथ के हाथ जो है वो चेंज कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने 2 जो है उनके क्या बोलते हैं इसको, इसे एप्रन नहीं बोलते, इसको बिब बोलते हैं शायद, तो वो मैंने 2 रख दिए हैं। सो कभी मान लीजिए बर्बिंग वगैरह हो रही है तो मैं इसे यूज़ कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आएँ तो उनके मैनीक्योर का सारा सामान है। ये नेल कटर हैं, ये उनके हेयर ब्रशेस हैं। अच्छा, इसका आपने वीडियो में नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता दूँ कि ये वाले प्लास्टिक के ब्रश नहीं हैं, ये वुड के हैं सारे। और ये बेबी के ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेबी की हेयर ग्रोथ अच्छी हो, या आप उसे बेटर क्वालिटी में डेवलप करना चाहते हैं, तो आप, मैं कहूँगी कि आप वुड का ही इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे होते हैं ये। और ये 800 का आया था। मैं इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर ब्रांड की बात करें तो ये है बेबी हेयर ब्रश से 0+ मंथ में इस्तेमाल हो जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। मैंने अपने बेबी के लिए जो भी परचेजिंग की, मैं आपको बता दूं, मैंने उसके लिए पहले बहुत अच्छे से गूगल किया हुआ है।
उसके बारे में अच्छे से सर्च किया, उसके बाद ही मैंने उसे बाय किया। सो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको जो ठीक लगे आप उस हिसाब से लीजिएगा। सो ये तीनों उनके हेयर ब्रश हैं और उसके बाद ये है उनका फाइलर का सेट। तो ये नेल फाइलर है और ये बैटरी ऑपरेटिव है, इसमें बैटरी पड़ेगी। अच्छा देखिए, अच्छा रहा ना मैंने वीडियो बना दी, मुझे आइडिया लग गया इसमें बैटरी नहीं पड़ी हुई है अभी, तो मुझे इसमें बैटरी भी डालना है, पता चले मैं यूज़ करें वहाँ बैटरी ही नहीं है तो बेइज्जती और हो जाएगी। तो ये उनका मैंने सारा एक कंप्लीट सेट बना दिया। तो इसमें बेसिकली वो सामान है जो मुझे लगना ही है, हर आधे 1 घंटे पर लगना ही है, क्योंकि अब बेबी है उसका सूसू पॉटी तो नहीं रोकी जा सकती ना, तो हमें अपनी चीज़ को ईजी बनाना है और हम एक एक सामान लेने के लिए 10 जगह नहीं दौड़ सकते। सो इसलिए मैंने ये बनाया। आप भी इस तरीके का बना सकते हैं। एक मैंने बाहर के लिए भी बनाया, सो उसका वीडियो मैं आपको कभी फिर डिटेल में दिखा दूँगी। ये है सैनिटाइज़र की बॉटल, जो मुझसे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, दीदी बहुत सारी बॉटल आ गई है, क्या करेंगी इतनी सबका? तो ये सब ना यूज़ हो रही हैं। अब जैसे एक मैंने यहाँ लगा दी, जो मैंने जहाँ-जहाँ लगाई है ना मैं आपको दिखा दूँगी। और इनफैक्ट मुझे लगता हो सकता है ये मुझे एक आध बॉटल कम पड़ जाए, तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, वो यूज़ हो ही जाएँगी। सो ये वाला जो बेबी मल्टी स्प्रे है जो डिसइंफेक्शन, ये इसका लिंक मुझे ऑनलाइन नहीं मिला, मिलता तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। तो दोस्तों, आप इस तरीके का एक बैग बना लेंगे तो आपके लिए, आपकी जो हेल्प में हैं, आपके हस्बैंड हैं या जो भी हैं, उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ उनको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कितना ईजी है ये? बहुत ईजी है ना? बस सामान उठा के देना ही है, मतलब सामान नहीं उठाना आपको, एक बैग पकड़ के और बस देना ही है। सो ये आपके काम को ईज़ी बना देगा। और मैं आपको कहूँ, बेबी के साथ ना बहुत सारी चीज़ें हेक्टिक होती हैं। सो आप जितना ईज़ी वे में उसे बनाएंगे ना, वो आपके लिए उतना जो है वो कंफर्टेबल होगा और आप उतना हेक्टिक नहीं होंगे, थकेंगे नहीं। आप दिन में 10 बार ये काम कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक जगह पर अरेंज हैं। बस आपको ध्यान ही रखना कि ये खाली हो तो आप इसको फिलअप कर लें, बस इतना सा ध्यान रखना है। सो दोस्तों, ये तो मैंने इस तरीके से बनाया है। आपने किस तरीके से बनाया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस बैग का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। सो आप चाहें तो ये सारा सामान वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अब विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।